हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का एक फाइनल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और इस संस्कृत में हम लोग 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 50 MBBI संस्कृत के वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हम लोग 50 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षमा किसको मारता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आलस्य को, या फिर असत्य को, या फिर क्रोध को, या फिर अहंकार को। तो दोस्तों, क्षमा जो है ना क्रोध को मारता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली, या फिर विद्यालय, या फिर बाजार, या फिर घर। तो दोस्तों, शिक्षक दलित बालक को जो है ना विद्यालय ले गए, इसे आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया रामपुर में, या फिर भिकनटोला में, या फिर रामनगर में, या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों, भिकनटोला गांव में निर्धन लोग रहते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्यापति कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया लेखक, या फिर कवि, या फिर राजा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मंत्री। तो दोस्तों, विद्यापति जो है ना यह एक कवि थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को फटाफट से वेबसाइट में आ जाना है और गूगल पर सर्च करना होगा measuretarget.co.in। इसमें आपको क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF फ्री में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं सभी विषय का। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संसार के बच्चों का सच्चा आरक्षक कौन होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया माता, या फिर पिता, या फिर भाई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहन। तो दोस्तों, संसार के जो बच्चों का जो सच्चा आरक्षक होते हैं ना, माता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि क्षमा राव ने किसकी रचना की। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मथुरा विजयम की, या फिर ग्राम ज्योति की, या फिर शंकर चरित्रम की, या फिर नीति श्लोक की। तो दोस्तों, क्षमा राव जी ने जो है ना ये शंकर चरित्रम की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। ऑप्शन ए में आपका दिया दर्शन शास्त्र का, या फिर पुराण का, या फिर गीता का, या फिर अर्थशास्त्र का। तो दोस्तों, उपनिषद के अंतिम भाग में जो है ना किसका सिद्धांत है, दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। ऑप्शन ए में आपका देव शीतला देवी, या फिर काली, या फिर पटन देवी, या फिर गौरी। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं पटना नगर में पालिका देवी जो है ना कौन है, पटन देवी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कर रहा है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया पाणिनि, या फिर वररुचि, या फिर पतंजलि, या फिर भास। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं योग सूत्र के जो रचनाकार है ना वररुचि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मैत्रेय को, या फिर गार्गी को, या फिर सुलभा को, या फिर रामभद्रम्बा को। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा जो है ना मैत्रेय को दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आदित्य, या फिर दंडी, या फिर कंपन राय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चंद्रदित्य। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं चालुक्य वंश के जो राजा थे ना चंद्रदित्य थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराई कि देखिए क्वेश्चन से कराई कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गार्गी, या फिर विजयंका, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है तिरुलंबा, या फिर गंगा देवी। तो दोस्तों अच्युत की पत्नी जो है ना तिरुलंबा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए में आपका देखो जन्म के बाद, या फिर जन्म से पहले, या फिर विवाह, या फिर शिक्षा काल। तो दोस्तों केशांत संस्कार जो है ना शिक्षा काल में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि देखिए प्रश्न है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1, या फिर 2, या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों गृहस्थ काल में मात्र एक ही संस्कार होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और ये मॉडल पेपर जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ये 50% को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना तो संस्कृत में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो में ऐसे रहेगा हूबहू, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50% में से जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपका था छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंतेवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंद्र, या फिर विष्णु, या फिर कुबेर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शिव। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मंदाकिनी नदी जो है ना कुबेर तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि देखिए कंसंट्रेट होके कि राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए में आपका था सीता, या फिर लक्ष्मण, या फिर केवट, या फिर वाल्मीकि। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं राम जो है ना सीता को संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंडक, या फिर यमुना, या फिर मंदाकिनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सरस्वती। तो दोस्तों रंग बिरंगे तटों वाली जो नदी है ना मंदाकिनी नदी है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से करा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया भागवत पुराण से, या फिर शिव पुराण से, या फिर विष्णु पुराण से, या फिर गणेश पुराण से। तो दोस्तों भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक जो है ना विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सबको फाइनली क्रोम पर सर्च करना होगा, या फिर गूगल पर जाकर के क्रोम पर जाकर के गूगल पर सिंपली सर्च करना है majortarget.co.in। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, MBBI, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, इनके साथ साथ आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोग जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी पढ़ाई करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर विदेश में, या फिर घर में, या फिर आकाश में। तो दोस्तों भगवान जो है ना भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कौन सी भूमि पवित्र और यहाँ पे और ममता यहाँ पे देखिएगा ममतामयी है। ऑप्शन ए में आपका वन भूमि, या फिर जल, या फिर भारत भूमि, या फिर अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत भूमि जो है ना पवित्र और ममतामयी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न ये करा है कि हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपको दे मानव से या फिर दानव से या फिर देवता से या फिर पशु पक्षी से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं हितोपदेश में कहानियां जो है ना पशु पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि पथिक कहाँ फंस गया। ऑप्शन ए में आपको दे सरोवर में या फिर नदी में या फिर कुआं में या फिर कीचड़ में। तो दोस्तों पथिक जो है ना कीचड़ में फंस गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया मानव या फिर देवता या फिर बाघ और ऑप्शन डी में आपका दिया पथिक। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं युवा अवस्था में दुराचारी जो है ना बाघ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया दानवगण या फिर मूर्ख लोग या फिर नेता लोग और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है देवतागण। तो दोस्तों भारत भूमि का गान जो है ना कौन लोग करते हैं, देवतागण लोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि देवगण क्या गाते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताया ना कि देवगण जो है ना क्या गाते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे गीता या फिर रामायण या फिर महाभारत और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गीत। तो दोस्तों देवगण जो है ना देवगण क्या गाते, गीत गाते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। ऑप्शन ए में आपको दे भारत या फिर श्रीलंका या फिर चीन या फिर इराक। तो दोस्तों मोक्ष प्रदान करने वाली जो भूमि है ना अपना भूमि भारत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि गोविंद सिंह यहाँ पे देखिएगा बताना है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको तो 7वें या फिर 8वें या फिर 9वें या फिर 10वें। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के जो है ना 10वें गुरु थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुटनीमत काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन ए में आपको जो राजशेखर या फिर दामोदर गुप्त या फिर विशाखादत्त या फिर कालिदास। तो दोस्तों कुटनीतम यहाँ पे देखिएगा कुटनीमत काव्य के जो कवि है ना कौन है, दामोदर गुप्त है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि उससे पहले अगर आप क्लास 10 के सभी विषय का ऑनलाइन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो गूगल में आप लोग सिंपली सर्च करना है majortarget.co.in। इसमें आप सबको क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकती है, मेरा गारंटी। इसलिए एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। जितना भी आप सबको पढ़ा रहे हैं ना सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और वेबसाइट में अब तक जितना भी क्वेश्चंस को अपलोड किए हैं सभी प्रश्न को जो है ना बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो साइंस का और सोशल साइंस हिंदी का भी जो है ना बहुत सारे कंटेंट डाल चुके हैं और इनके साथ साथ हम साइंस का सभी पार्ट मतलब हम जो है ना साइंस का टोटल 11 पार्ट कराए हैं। 11 पार्ट का सॉल्यूशन जो है ना मतलब आप लोग को हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हमारे वेबसाइट के माध्यम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं पढ़ करके। देखिएगा 30वां प्रश्न क्या करा कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना अपने यूट्यूब के माध्यम से तो पढ़ाते हैं। इनके साथ साथ जो है ना आप लोग गूगल पर भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। देखिएगा क्वेश्चन से करा कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका दिया काव्य मीमांसा या फिर कहानी मत या फिर मुद्रा राक्षस या फिर यात्रा संस्मरण। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं राजशेखर की जो रचना है ना काव्य मीमांसा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। ऑप्शन ए में आपको बाघ या फिर पथिक या फिर पशु या फिर गाय। तो दोस्तों सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा जो बोल रहा था ना बाघ बोल रहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। ऑप्शन ए में आपको तो सोने का कंगन या फिर साइकिल या फिर स्वर्ण कंगन या फिर रुपया। तो दोस्तों बूढ़ा बाघ जो है ना क्या देना चाहता था, स्वर्ण कंगन देना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दान किसे देना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका तो राजा को या फिर मंत्री को या फिर अमीर को या फिर गरीब को। तो दोस्तों दान जो है ना गरीब को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लघु पद या फिर महत्व पद या फिर शिक्षक पद या फिर लिपिक पद। तो दोस्तों कर्मवीर उत्साह से जो है ना क्या प्राप्त करता है। तो दोस्तों कर्मवीर उत्साह से जो है ना महत्व पद प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन से एक रहा कि देखिए कंसंट्रेट होकर देखना है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्म तत्व मतलब आत्मसात किया। यहाँ पे आत्मसात होगा, ठीक है। राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। ऑप्शन ए में आपका विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में या फिर गांव में या फिर नगर में। तो दोस्तों राम प्रवेश राम ने आप लोग को बता देते महाविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तक को आत्मसात किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में आपको इंटर या फिर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या फिर मैट्रिक। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं राम प्रवेश राम ने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली यहाँ पे हम लोग 50 बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं ना तो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में रहेगा, मेरा गारंटी है। दोस्तों उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। ऑप्शन ए में आपको मूर्ख या फिर विद्वान या फिर राजा या फिर मंत्री। तो दोस्तों बिना पूछे बोलने वाला जो है ना मूर्ख लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि नरक के कितने द्वार है। ऑप्शन ए में आपका 3 या फिर 2 या फिर 1 और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं नरक के जो है ना 3 द्वार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि कुल वंश की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए में आपको रूप से या फिर योग से या फिर चरित्र से या फिर समाज से। तो दोस्तों कुल वंश की जो रक्षा होती है ना चरित्र से होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि किसके 6 अंग है। ऑप्शन ए में आपको व्याकरण के या फिर वेद के या फिर पुराण के या फिर ईश्वर के। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं किसके 6 अंग है। तो दोस्तों वेद के 6 अंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा। ऑप्शन ए में आपको हिंदी या फिर कन्नड़ या फिर मैथिली या फिर संस्कृत। तो दोस्तों छात्र जो है ना संस्कृत शास्त्रों से अवगत होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लंब और उदर का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको लंबोदर या फिर लंबदर या फिर लंबूदर या फिर लंबोर। तो दोस्तों लंब और उदर का जो संधि विच्छेद होगा ना मतलब क्या होगा, मतलब संधि क्या होगा। तो दोस्तों लंबोदर होगा। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होता है, लंब और उदर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि दलित पुरुष का क्या नाम था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम जन्म राम या फिर प्रवेश राम या फिर राम प्रवेश राम। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं दलित पुरुष का जो नाम था ना क्या नाम था, राम प्रवेश राम था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन क्या करा है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। ऑप्शन ए में आपका दिया आर्य समाज के या फिर ब्रह्म समाज के या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया समग्र विकास के या फिर संस्कृत के समाज के। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जो है ना ये स्वामी दयानंद किसके
संस्थापक थे? तो दोस्तों ये जो है ना आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि किसका नाम मूल शंकर था? ऑप्शन ए में आपका विवेक आनंद का, या फिर कालिदास का, या फिर दयानंद का, या फिर बिरजानंद का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दयानंद जी का नाम जो है ना मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराया कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? ऑप्शन ए में आपको राजा लोग, या फिर आलसी लोग, या फिर मंत्री लोग, या फिर सैनिक लोग। तो दोस्तों घर में आग लगने पर जो है ना आलसी लोग नहीं भागा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या करा कि अर्थवेद में कितने ओडिसी पालियों का वर्णन है? ऑप्शन ए में आपको 20, या फिर 25, या फिर 24, या फिर 5। तो दोस्तों अर्थवेद में जो है ना 5 ऋषि पालियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या करा कि चंद्र द्वितीय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए में आपका विजय अंका, या फिर विजय भट्टारिका, या फिर गार्गी, और ऑप्शन डी में आपका मैत्री है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं चंद्र द्वितीय की जो पत्नी थी ना विजय भट्टारिका थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? ऑप्शन ए में आपका दिया पद्यात्मक, या फिर गद्यात्मक, या फिर संकलात्मक, या फिर नाट्यात्मक। तो दोस्तों मंगलम पाठ में जो है ना मंगलम पाठ में जो मंत्र संकलित है पद्यात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा कि देखिए 50वां प्रश्न क्या कराए कि वेदा हमें तब पुरुष महानतम विदित याना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए में आपको कठोप उपनिषद से, या फिर श्वेता सौतर उपनिषद से, या फिर मुंडक उपनिषद से, या फिर ईशावास्य उपनिषद। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेदा हमें पुरुष महानतम विदित यानव मंत्र जो है ना ये जो उपनिषद से लिया गया, श्वेता सौतर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के संस्कृत के 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को सोल्व कर चुके हैं। और ये मॉडल सेट ऐसे मॉडल सेट है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इसी मॉडल सेट से रहेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में फटाफट से नोट कर लीजिए और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और लास्ट में यानी कि अभी आप सब कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप लोग इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बता देना है। अब देखिए यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो है स्पेशली आपके लिए आ गया है, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन ए में आपको मलय पर्वत, या फिर मंदार पर्वत, या फिर चित्रकूट पर्वत, या फिर गिरदकूट पर्वत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है ना तो इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए 50% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आप लोग को बार बार हम कह रहे हैं कि क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं गूगल पर सिंपली सर्च करना है majortarget.co.in। इसमें आप लोगों को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ऑनलाइन टेस्ट और क्वेश्चन बैंक, MBBI सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इनके साथ साथ जो इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर है ना उस मॉडल पेपर मतलब जो मार्केट में आया हुआ है उस मॉडल पेपर को अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आप लोग जो है ना सिंपली मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। हम जो है ना 1 से 2 दिन के अंदर में जो है ना जो मार्केट में मॉडल पेपर आया हुआ है उस मॉडल पेपर को हम क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट में अपलोड कर देंगे और जो है ना उसी मॉडल पेपर को हम आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और जो है ना उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त यार फ्रेंड है चारों तरफ इस वीडियो को जरूर फैलाइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक तो शेयर तो करना ही है और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।